नेशनल इमरजेंसी भारत देश में 3 बार डिक्लेयर हुई है। सबसे पहले अक्टूबर 1962 में ड्यू टू इन्वेजन ऑफ चाइना इन इंडिया, उसके बाद दिसंबर 1971 ड्यू टू इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, एंड थर्ड टाइम जून 1975 ड्यू टू। आप रीजन का वेट कर रहे हो, उसके लिए आपको पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। अदालत ने फैसला सुनाया है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया था। अदालत का यही फैसला आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण बना, लेकिन सरकार ने सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ युद्ध, सूखा, 1973 के तेल संकट का हवाला देते हुए इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था? इमरजेंसी कौन इम्पोज कर सकता है? द प्रेसिडेंट। कब इम्पोज कर सकता है? जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय 3 रीजंस। सबसे पहले है वॉर, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसके बेसिस पे पहले 2 इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, एंड तीसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर अपोजिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, या फिर कोई राइटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश कर रहा है, या फिर कोई एडवोकेट जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी विद द लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है, तो आप सोचो क्या ये सब इंटरनल डिस्टर्बेंस माने जाएंगे? नो, बट ये कहीं पर डिफाइंड नहीं था। इसी टर्म का मिसयूज करते हुए 1975 में प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इमरजेंसी इम्पोज हुई। अब यहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रही हूँ? इसका आंसर है आर्टिकल 74। 42nd अमेंडमेंट ने इस आर्टिकल में शैल टर्म ऐड की थी, जिसके कारण प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस सुनना कंपलसरी हो गया था। वैसे 42nd अमेंडमेंट ने एक अच्छी चीज भी की थी, दैट द इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। मार्च 1977 में जनता दल पावर में आ गया, इमरजेंसी रिवोक हुई और 44th अमेंडमेंट ने सारे डिफेक्ट्स रिजॉल्व किए। इट रिप्लेस्ड द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन। इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी सिर्फ तभी प्रोक्लेम कर सकता है जब उसे कैबिनेट राइटिंग में कम्युनिकेट करे। आफ्टर दैट इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन चालू रहने के लिए इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 1 month। अगर ये अप्रूव नहीं होता तो इमरजेंसी वही रुक जाएगी। पर अगर लोकसभा उसी 1 month के पीरियड में डिसॉल्व हुई है तो क्या इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन रिवोक होगा? नहीं। इस सिचुएशन में अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने दैट इज राज्यसभा ने ऑलरेडी रिजोल्यूशन पास किया है, देन ओनली फॉर लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल वो जो 1 month पीरियड है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद चालू होगा। मतलब जब लोकसभा फिर से कॉन्स्टिट्यूट होगी उस दिन से अगले 30 दिन के अंदर लोकसभा को इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन पास करना होगा विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। Emergency proclamation can be varied or revoked by subsequent proclamation. To pass a resolution of disposal in Parliament, at least 1/10 members of House of People, that is Lok Sabha, have to send a notice to Speaker in the session. और अगर सेशन नहीं चालू तो प्रेसिडेंट को विद एन इंटेंशन टू एंड द इमरजेंसी, ये नोटिस मिलते ही स्पीकर और प्रेसिडेंट को 14 डेज के अंदर एक स्पेशल सिटिंग कॉन्स्टिट्यूट करनी है, जिसमें यह रिजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, and the main emergency proclamation would be revoked or varied. A president can issue a new proclamation of emergency on different grounds even though the earlier one is still in existence. जब भी emergency proclamation issue होता है, it has a period of 6 months. उसके बाद भी वो अगले 6 months के लिए extend हो सकता है if it is approved by parliament within earlier 6 months. और ये एक्सटेंड करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इंडेफिनिट टाइम एज लॉन्ग एज इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट।